तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से किसान को दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उसके लिए राजधानी की तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस को विशेष शाखा से जानकारी मिली है कि किसान दिल्ली आने के लिए रेलगाड़ियों से सफर कर सकते हैं। कई जगहों पर रेलगाड़ियों को भी रोका जा सकता है और इससे रेल सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। पंजाब से किसान लगभग 1 महीने से दिल्ली आने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका भी गया था, जिसके चलते वो दिल्ली नहीं आ सके और इसके बाद उन्हें फरवरी के आखिरी में आने की योजना बनाई थी, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर सके थे। 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली आने की बात भी कही गई थी, लेकिन उस समय भी वो नहीं आ सके थे और अब किसान नेताओं ने 10 मार्च को दिल्ली आने की घोषणा की। हालांकि उनका यह भी दावा है कि किसान इकट्ठे हो रहे हैं और वो आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली के सभी बॉर्डरों सहित रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेल सूत्रों ने यह भी बताया है कि उन्हें विशेष शाखा से सूचना मिली है कि किसान बड़ी संख्या में अलग अलग गुटों में रेलगाड़ियों में आ सकते हैं। नई दिल्ली, पुराने दिल्ली, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला स्टेशन पर रविवार को इनके आने की पूरी संभावना है। विशेष शाखा ने यह भी कहा है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सके तो वो पंजाब में कुछ जगहों पर रेलगाड़ियों को भी रोक सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो अगले हफ्ते में कभी भी हो सकती है। फिलहाल चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखने से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी है। सभी राज्यों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों की कीमतों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें समोसे से लेकर भोजन की थाली और हेलीकॉप्टर से लेकर डीजे, टेम्पो जैसे वाहनों का भी किराया शामिल है। खास बात यहां पर यह है कि चुनाव आयोग ने निर्देश के बाद कुछ जिलों में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली चीजों की दरें भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग के मुताबिक चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों की दरों का निर्धारण राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद ही किया जाए। साथ ही चुनाव मैदान में खड़े प्रत्येक प्रत्याशियों के खर्च के आंकलन भी इन्हीं दरों से किया जाए। तो प्रभु श्री राम की नगरी में रामनवमी को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की शनिवार को हुई दूसरी बैठक में आयोजित हुई, जिसमें रामनवमी मेले में आने वाली भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, इस पर चर्चा की गई है और सुरक्षा को देखते हुए राम जन्मभूमि पथ से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक फेस रिकॉग्निशन यानी कि FR सिस्टम लागू करने के लिए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक अगर भीड़ में कोई अराजक तत्व प्रवेश करता है तो FR सिस्टम से तत्काल उसकी पहचान भी हो सकेगी। साथ ही रामनवमी से पहले राम जन्मभूमि पथ के प्रवेश मार्ग से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक बैरिकेडिंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान अनिल मिश्र ने यह भी कहा है कि इस बार स्टेनलेस बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। ये बैरिकेडिंग भी होगी और श्रद्धालु यहां पर बैठकर आराम भी कर सकेंगे। तो विधानसभा सत्र के दौरान शनिवार को दिल्ली के बजट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इसमें हर तबके और हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। बजट माताओं बहनों को सशक्त बनाएगा। इसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देने की भी घोषणा हुई है। अगर किसी घर में कई महिलाएं हैं और वे पात्र हैं तो सभी को योजना के तहत ही 1000 रुपए मिलेंगे। विधानसभा में कल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लग चुकी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि देश में 2 तरह का गवर्नेंस मॉडल चल रहा है, एक आप और दूसरा भाजपा का। आपके विकास मॉडल की तरह सरकारी स्कूल, अस्पताल ठीक की, मुफ्त 24 घंटे बिजली दी और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करवाई जा रही है। तो वहीं बीजेपी दिल्ली में दवाइयां, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली की सब्सिडी रोक रही है। पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अगले साल का बजट मनीष सिसोदिया सदन में पेश करें। तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले। नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली।
सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो यमुना पार में एक बार फिर से गैंगस्टर्स के बीच गैंगवार शुरू हो गई है। शनिवार रात सीलमपुर गोलियों की तरतराहट की वजह से गूंज उठा। 3 बदमाशों ने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक अपनी जान बचाने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय में घुस गया। बदमाशों ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। हाथ, सीने, चेहरे व पेट में गोलियां मारकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को जग प्रवेशचंद अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने अरबाज को मृत घोषित कर दिया। घायल आबिद को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों बदमाश गैंगस्टर छेनू पहलवान के बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के बदमाशों ने वारदात की है। सीलमपुर थाना में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को मौके से 10 खाली कारतूस मिले हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की फिलहाल पहचान की जा रही है।